हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे इस समय रेलवे ग्रुप डी की सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने परीक्षा का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है और 17 अगस्त से परीक्षा होने की संभावित तिथि बताई गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न आपका है, भारत की सिफारिश पर किस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? भारत की सिफारिश पर किस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 15 दिसंबर, 16 जून, 2 मई, 21 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? फारस, गजनी, लाहौर, अरब। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गजनी। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लोधी वंश। और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने 11 मई 2019 को कौन सा दिवस मनाया था? राष्ट्रीय रक्षा दिवस, राष्ट्रीय अनुसंधान दिवस, राष्ट्रीय प्रयोग दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस डीआरडीओ ने 11 मई 2019 को मनाया था। अगला प्रश्न है, अवंती मेगा फूड पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? अवंती मेगा फूड पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश में। अवंती मेगा फूड पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है, मलयालम की किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट अगला प्रश्न है, मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? पुरुषोत्तम वेलिमाले, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, शमीम हनफी, ओएनसी कुरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी ने जीता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार जताए गए हैं? 2021, 2023, 2022, 2024। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
2021 तक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय तीरंदाज ने 21वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? लक्ष्मी रानी, डोला बनर्जी, दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी को AIBA के लिए के पहले एथलीट आयोग में सदस्य के रूप में चुनी गई हैं? मैरी कॉम, सरिता देवी, जोसन्ना बागपति, एनी नारायण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरिता देवी। सरिता देवी जो है, इन्हें AIBA के पहले एथलीट आयोग में सदस्य के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की चांदी के सिक्के को कहा जाता था? दिनार, रुपयक, शतमान, कसरपण। तो सही आंसर इसका है रुपयक। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, तांबा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। सही आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का दिल कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 26 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा। सही आंसर इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर राष्ट्रपति। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। विश्व के कुल भूभागी क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने परसेंट है? 2.4%, 16.4%, 3.5%, 19.2%। तो सही आंसर इसका है विश्व के कुल भूभाग का भारत का क्षेत्रफल 2.4% केवल है। अगला है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, सेकेंड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। यह दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जब लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? त्वरण के साथ ऊपर जाते समय, त्वरण के साथ नीचे जाते समय, वेग के साथ ऊपर जाते समय, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है त्वरण के साथ ऊपर जाते हुए।
त्वरण के साथ ऊपर जाते हुए व्यक्ति को अपना भार महसूस होता है। अगला प्रश्न है, नींबू रस का पीएच मान लगभग होगा 9.0, 0, 2.4, 7। तो नींबू एक अम्ल है, इसका पीएच मान 2.4 होता है। अगला प्रश्न है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब कीमत बढ़ती है। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है, आय घटती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, आय बढ़ती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? स्टेपी, कशेरु, फीमर, कपाल हड्डी। सही आंसर इसका हो जाएगा फीमर। तो दोस्तों ये रहे आपके जीएस के 25 क्वेश्चन। अब चलते हैं जीके के 25 क्वेश्चन की तरफ, सामान्य विज्ञान के जीएस के 25 क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग होती हैं विद्युत चुम्बकीय, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। ध्वनि तरंग का आयाम यांत्रिक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? संघ वर्ग कुल गण प्रजाति वंश। दूसरा है संघ वर्ग कुल गण वंश प्रजाति। तीसरा है संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति। चौथा है संघ गण कुल वर्ग वंश प्रजाति। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा? पहले संघ, फिर वर्ग बनता है, फिर गण होता है, फिर कुल, तो वंश, तो प्रजाति उसकी होती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इनमें प्रयोग नहीं होता है? रेफ्रिजरेटर, मिक्सर और चक्की, एयर कंडीशन, पैकिंग सामग्री। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मिक्सर और चक्की में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोष की यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकीय और प्रकाश संश्लेषक है? कवक में, मोनेरा जगत में, प्रोटिस्टा में, प्लोटी में। सही आंसर इसका हो जाएगा प्रोटिस्टा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? किसी एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम। तो सही आंसर इसका है आवर्तकाल। अगला प्रश्न है, सर्दी में कपड़े हम गर्म रखते हैं क्योंकि वे हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते, शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं, ताप देते हैं, ताप विकिरण नहीं करते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हवा को शरीर के संपर्क में आने नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? वेग, ऊर्जा, गति, संवेग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या लाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गाल्जी का है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के, न्यूट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या के। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटॉन की संख्या की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन
जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम हो जाती है, घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, स्थिर रहती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कम हो जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती जाती है। अगला प्रश्न है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप से संचित होती है स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पैरेनकाइमा। अधिक अंतरकोश की प्रसार के लिए विरल रूप से संचरित होती है, कौन सा? पैरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, क्षैतिज वृत्त में नियम चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है गतिज ऊर्जा, वेग और त्वरण दोनों, वेग और त्वरण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, त्वरण। अगला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? Fi, Si, बी, बी। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, बेरिलियम। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किसके समान होंगे? बेरिलियम के समान होंगे। अगला प्रश्न है, एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि ये सभी धात्विक तत्व होते हैं, उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है, समूह को नीचे की ओर ले जाने पर आणविक संख्या बढ़ जाती है इनमें। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समावृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? SI, S, Al, P। तो सही आंसर इसका हो जाएगा Al, ऑप्शन नंबर 3, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है? प्रोटीन, जल, वसा, खनिज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है? परमाणु त्रिज्या, संयोजकता, धात्विक गुण, किसी तत्व में कोषों की संख्या। तो सही आंसर इसका हो जाएगा संयोजकता में वृद्धि नहीं होती है। किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है?